हे गाइस, आज की टाइम में दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली 3 NFTs द मर्ज सोल्ड एट $91.8 मिलियन, द फर्स्ट 5000 डेज सोल्ड एट $69.3 मिलियन, बीपल की ह्यूमन वन सोल्ड एट $29.98 मिलियन। सो गाइस, आजकल आपने सोशल मीडिया पे NFTs का क्रेज काफी देख ही रहे होंगे। जो क्रिएटर हैं वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं NFTs के जरिए। वहीं जो क्रिएटर नहीं है, जो कलेक्टर्स हैं, जो कलेक्शन करने का शौक रखते हैं, जो NFTs कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी NFTs खरीद के उसको रीसेल करके काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। सो गाइस, आज हम जानेंगे NFTs है क्या और हम अपनी NFTs, अगर हम क्रिएटर हैं तो हम कैसे अपनी NFTs बना सकते हैं, या अगर हम कलेक्टर हैं तो कैसे हम NFTs खरीद के उसको सेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे हम NFTs खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब हो गया जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे आइडेंटिकल आइटम से एक यूनिक पीस, एक नॉन इंटरचेंजेबल आइटम, बस उसके ओनर्स ही बदल सकते हैं। सपोज कोई एक NFT को खरीद लिया तो उसका ओनर अब कोई दूसरा हो जाएगा। उसकी कॉपीज की वैल्यू नहीं है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। एक बहुत बड़ा पेंटर है एक्स नाम का, जिसने एक आर्ट बनाई और उसकी आर्ट को देख के एक वाई नाम के पेंटर ने उस आर्ट की कॉपी डिजाइन बनाई। अब बताइए, ये असली अहमियत कौन सी पेंटिंग की होगी, ओरिजिनल आर्ट की या कॉपी वाली पेंटिंग की? लोग जिस पेंटर के फैन हैं उसका आर्ट खरीदना चाहेंगे या एक कॉपी आर्ट खरीदना चाहेंगे? आंसर ऑब्वियस है, ओरिजिनल वाली आर्ट ही खरीदना चाहेंगे। पर इसमें पहचाने कैसे कि कौन सी आर्ट ओरिजिनल पीस है, असली ओनर कौन है? अब यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है NFT। ये ओनरशिप राइट प्रोवाइड करती है। लेकिन डिजिटल आइटम्स, डिजिटल आर्ट्स का, जब भी कोई डिजिटल आर्ट की NFT बनती है, उसकी इंफॉर्मेशन, ओनरशिप डिटेल एक ब्लॉकचेन में सेव हो जाती है। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन पता होगा, नॉलेज होगी, तो ब्लॉकचेन में कोई भी डाटा आप डिलीट नहीं कर सकते, ना एडिट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक इम्यूटेबल डिजिटल लेजर है जहां पे डाटा स्टोर होती है। ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा नॉलेज के लिए मेरी पिछली वीडियोस देखिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, जो भी आर्टिस्ट या यूजर एक NFT प्लेटफॉर्म पे अपनी आर्ट को अपलोड करता है और मिंट करता है, मिंटिंग एक प्रोसेस है जिससे आपकी जो आर्ट है वो ब्लॉकचेन में ऐड होती है। जब वो मिंट करता है वो ओनर बन जाता है उस आर्ट का, या अगर उस आर्ट को कोई दो लोगों ने मिल के बनाया है तो आप अपनी ओनरशिप भी डिवाइड कर सकते हैं। वो NFT जितने में भी अब सेल होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्रिएटर्स के बीच में, या जिस भी रेशियो में आपने परसेंटेज सेट किए होंगे उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट ओनर किसी को भी अपनी खरीदी हुई NFT सेल करता है, या उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओनर जितने भी होंगे, उसका पूरा रिकॉर्ड, कब किसने खरीदा, कितने में खरीदा और उसका करंट ओनर कौन है, ये पूरा डाटा का रिकॉर्ड ट्रैक ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। अब हम जानेंगे NFT कैसे बना सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। गाइस, इस वक्त हम OpenSea के वेबसाइट पे हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट NFT मार्केट प्लेस है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज में NFTs अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आर्ट है, कलेक्टिबल्स है, डोमेन नेम्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग कार्ड्स, यूटिलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड्स, इन टाइप की NFTs यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन सभी कैटेगरीज को आपको खुद ट्राई करके देखना होगा कि कैसी चीज़ों को लोग NFTs में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और कैसी चीज़ों को जो क्रिएटर नहीं है, जो आर्टिस्ट नहीं है, जो लोग कलेक्ट करने का शौक रखते हैं, वो लोग कैसी चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो ये सब आपको ट्राई करके ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइस, हम चलिए देखते हैं कि हम अपनी NFTs कैसे बना सकते हैं और किसी की NFT कैसे खरीद सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि NFTs हम बना कैसे सकते हैं, और आज हम NFT बनाएंगे OpenSea के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ शॉर्ट में समरी दी हुई है स्टेप्स की, कैसे हम NFT बना सकते हैं और फिर उसे कैसे लिस्ट कर सकते हैं सेल के लिए। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं: सेटअप योर वॉलेट, क्रिएट योर कलेक्शन, ऐड योर NFTs, लिस्ट देम फॉर सेल। तो पहला हम शुरुआत करते हैं सेटअप योर वॉलेट से। ये राइट कॉर्नर पे वॉलेट का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा OpenSea से। अगर आपके पास वॉलेट नहीं है तो आपको वॉलेट बनाना पड़ेगा।
राइट साइड में आपको कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स दिख रहे होंगे जो ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। तो इन किसी क्रिप्टो वॉलेट पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपके पास एक इथेरियम वॉलेट होना चाहिए ओपनसी के लिए। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, आप जिस पे अपना NFT बना रहे हैं वो कौन सा वॉलेट सपोर्ट करता है ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हम ओपनसी पे बना रहे हैं ये इथेरियम वॉलेट सपोर्ट करता है क्योंकि ये इसी ब्लॉकचेन पे बना है। और यहाँ पे ये लिस्ट है वॉलेट्स की जो इथेरियम वॉलेट सपोर्ट करते हैं। मैं मेटामास्क यूज़ करता हूँ। मैं मेटामास्क पे क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर दूंगा। मेटामास्क पे क्लिक करते ही मेरा मेटामास्क के एक्सटेंशन पे एक नोटिफिकेशन आ गया है। अब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मेटामास्क का एक्सटेंशन खुल जाएगा और अब इसमें मैं अपनी लॉगिन पासवर्ड डालूंगा और ये मेरा मेटामास्क का वॉलेट ओपनसी के वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और मैं इस वॉलेट से इस वेबसाइट पे लॉग्ड इन हो जाऊंगा। आपको मेरी डीपी दिख रही होगी अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। मेरी डीपी पहले से इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने पहले से वॉलेट कनेक्ट करके अकाउंट बना लिया था। अब मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये मेरी डैशबोर्ड है। यहाँ आपको कुछ मेरी NFTs दिख रही होंगी जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे मैंने बनाई है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे इस वक्त गैस फी चार्ज नहीं हो रही है ओपनसी पे। पॉलीगॉन पे फ्री में NFT क्रिएट हो जाती है इस वक्त। अगर आपको इथेरियम ब्लॉकचेन पे अगर बनानी है तो वहाँ पे आपको कुछ गैस फी पे करनी होगी। ओपनसी 2 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है, एक पॉलीगॉन हो गया और दूसरा इथेरियम। चलिए अब हम अपनी नई NFT क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही मेटामास्क का फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा साइन इन करने के लिए। साइन पे क्लिक करेंगे तो आप NFT क्रिएट करने वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आपको स्टार्ट में ही दिख रहा होगा यहाँ पे फाइल टाइप, इमेज, वीडियो, ऑडियो और 3D मॉडल। यहाँ पे फाइल टाइप किस टाइप की फाइल से सपोर्ट करता है वो सारी यहाँ पे दी हुई है और मैक्सिमम साइज़ इसकी 100 MB तक हो सकती है। आपके पास जो भी फाइल है जिसको आप NFT में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपका आर्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है जो आपने शूट किया हो, या कुछ भी PNG फाइल हो सकती है, GIF हो सकता है, कुछ भी आपका आर्टिस्टिक वर्क, डिजिटल आर्ट हो सकती है, आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए एक आर्ट डिज़ाइन कर लिया है फोटोशॉप में। यहाँ पे ये मेरी आर्ट है फोटोशॉप में जो कि मैंने एक्सपोर्ट कर ली है JPG फॉर्मेट में, जो कि यहाँ पे सेव है मेरी D ड्राइव में। अब मैं इसको अपलोड करूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो मेरी जहाँ पे फाइल सेव है वहाँ पे आ गया है। मैं अपनी फ़ाइल चूज़ करूँगा और ओपन करते ही मेरी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी कोई ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है तो वो भी आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे नाम देना मैंडेटरी है, स्टार मार्क है, तो यहाँ पे हम अपना नाम देंगे। अब हम इसको नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ए हॉट वेदर एक रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं हॉट समर डे नाम इसको दे दे रहा हूँ। आप अपने NFT के अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको सही लगे, सूटेबल लगे। तो मैं यहाँ पे हॉट समर डे ऐसे मैंने नाम दे दिया है दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये NFT किसी की बनी हुई है तो इसने अपना डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, क्रिप्टो डंकी इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस। ऐसे ही आप कुछ भी अपना जैसा आपका NFT है वैसा आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बस मैं ऐसे लिख देता हूँ, इट्स अ हॉट समर डे। बस मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में इतना लिख दिया। बाकी यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी लेवल स्टेट्स, ये आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, नहीं सेट करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस NFT में देखिए वो चीज़ें यहाँ पे सेट नहीं की गई है। लेकिन वहीं एक दूसरी NFT है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लेवल, अबाउट NFT वर्ल्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये आखिर हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्वेटिक लाइफ डेंसिटी, फॉलिएबल डेंसिटी, फॉलिएज डेंसिटी, वाइल्ड लाइफ डेंसिटी। तो ऐसी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आप कुछ भी सेट कर सकते हैं जो आपका NFT रिप्रेजेंट कर रहा हो। यहाँ पे चीज़ें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ में सेट कर सकते हो। और वैसे ही लेवल में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने अपने लेवल्स दे दिए हैं, जैसे लैंड एरिया कैसी है वो आपके NFT पे डिपेंड करता है, आपका NFT रिप्रेजेंट क्या करता है, उस हिसाब से आप प्रॉपर्टीज़ लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सप्लाई देखते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई में देखिए इथेरियम पे आपको गैस फी चार्ज होती है। तो एक बार में आप एक ही आइटम को मिंट कर सकते हो, क्योंकि दूसरा आइटम जब मिंट करोगे तो एक्स्ट्रा गैस फी लगेगी, मतलब सेम गैस फी चार्ज होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बस
एक ही का यहाँ पे अलाउ किया है, लेकिन वहीं गैस फी पॉलीगॉन पे फ्री है, तो आप यहाँ पे जितनी भी सप्लाई देना चाहते हो उतना दे सकते हो। सो हम यहाँ पे एक ही देंगे। सो आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, अब हम क्रिएट कर देते हैं। बाकी सारी फील्ड हमने भर दिया है लगभग। सो चलिए अब हम क्रिएट बटन क्लिक करते हैं और अपनी ये NFT क्रिएट कर देते हैं। सो हमारी ये NFT अब क्रिएट हो गई है। सो गाइज हमारी ये NFT अब रेडी हो चुकी है। अब हमारी NFT बन चुकी है। हमने इसको सेल पे नहीं लगाया, अब हमें इसको सेल पे लगाना है। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने जो फील्ड सेट किए हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हमने नाम सेट किया था हॉट समर डे, यहाँ पे हमको दिखा रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा था इट्स अ हॉट समर डे, सो वो दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मेरी डिटेल दिखा रहा है, जो क्रिएटर रहेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा अबाउट रैप कांट, ये मेरा यूज़र आईडी है ओपनसी का। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है टोकन आईडी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है जिसने ये NFT क्रिएट किया है, टोकन स्टैंडर्ड क्या है, ब्लॉकचेन कौन से ब्लॉकचेन पे NFT है, तो पॉलीगॉन पे हमने बनाया तो पॉलीगॉन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए मिंट हो चुका है, मिंटेड लिखा है आ रहा है यहाँ पे। 17 मिनट पहले हमने इसको मिंट किया था। तो अब हम इसको सेल पे लगाते हैं। सेल पे लगाने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेल इथेरियम पे लगाते हैं। सो इथेरियम का हम एक वैल्यू सेट करते हैं कितने पे हम सेल करना चाहते हैं अपनी NFT। सो मैंने 0.005 ETH इथेरियम पे सेट किया है, जो कि वैल्यू है $13.16। सो अब ड्यूरेशन कितना दिनों में ये बिक जानी चाहिए, अगर नहीं बिकेगी तो ये इसका सेल एक्सपायर हो जाएगा। सो 1 मंथ मैंने सेट किया है। सो 1 मंथ सेट करने के बाद अब हम कंप्लीट लिस्टिंग क्लिक कर देंगे। कंप्लीट लिस्टिंग क्लिक करने से पहले ये देखिए यहाँ पे कुछ फीस यहाँ पे दिखा रहा है, सर्विस फ़ी, क्रिएटर फ़ी 2.5%, लेकिन ये तभी कटेगा जब आपकी NFT सेल हो जाएगी। लिस्टिंग इज़ फ्री वंस सोल्ड, द फॉलोइंग फीस विल बी डिडक्टेड। सो जब आपका NFT बिक जाएगी तो इतना परसेंटेज एक कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले डिडक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे हम कंप्लीट लिस्टिंग करते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग क्लिक करने के बाद ऐसा खुल के आया पेज, जो हमने प्राइस सेट किया वो प्राइस दिखा रहा है। सो एक साइन इन मैसेज यहाँ पे आ गया है, तो हम साइन इन पे क्लिक कर रहे हैं। तो हमारा फिर से जो मेटामास्क जो हमारा वॉलेट है वहाँ पे उसका पॉपअप खुल गया। अब यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि हम इतने पे बेचना चाहते हैं। सो यहाँ पे देखिए साइन इन हम क्लिक कर दिए, तो अब ये अमाउंट सेट हो जाएगा सेल होने का। सो हमारी NFT लिस्ट हो चुकी है और योर NFT इज़ लिस्टेड। सो दैट्स इट। ऐसे ही हम अपना NFT सेल पे लगा सकते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो ऐसे आप अपना NFT क्रिएट करके सेल पे लगा सकते हैं। अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे लगाएंगे तो आपको कुछ गैस फी पे करनी होगी। वहीं हमने पॉलीगॉन पे बनाया है तो पॉलीगॉन पे हमें कोई गैस फी नहीं देनी पड़ी है। अब हम देखते हैं कि हम खरीद कैसे सकते हैं किसी और की आर्ट जो हमें बहुत पसंद आ गई, वो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन है, यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई हैं, अपने पसंद के हिसाब से आप उस कैटेगरीज में जा सकते हैं। मैंने ऑल NFT क्लिक किया है तो ये पेज खुल के आया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे NFTs हैं। सो इनमें से मैं एक NFT पे क्लिक करता हूँ जो मुझे ख़रीदना है। तो मुझे ये दूसरा वाला जो NFT है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं इतने में नहीं, इससे कुछ कम में ख़रीदना चाहता हूँ। तो अगर उसको पसंद आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका ऑफ़र और उतने पे बेच देगा। लेकिन अगर आपके पास ये मेक ऑफ़र का ऑप्शन है ही नहीं तो आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर ऑफ़र आप नहीं करना तब भी आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सब टोटल्स आ गए हैं, अमाउंट्स कितने अमाउंट आपको देने पड़ेंगे इसको ख़रीदने के लिए। तो आपको पे करने पड़ेंगे 0.029 इथेरियम, जो इसका वैल्यू है $75.40। सो इतना आपको पे करना पड़ेगा इसको ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास फ़ंड रहेगा तो ये वाला बटन आपको एनेबल दिखेगा, क्योंकि मेरे पास फ़ंड नहीं है तो इस वजह से ये बटन अभी डिसेबल्ड है। यहाँ पे बस ऐड फंड का बटन एनेबल है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। इतना इथेरियम मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको ख़रीदने के लिए। सो मैं वो अभी करना नहीं चाहूँगा, फ़ंड ऐड करना नहीं चाहूँगा। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप फ़ंड ऐड करके फिर उसके बाद यहाँ से खरीद सकते हैं। कंफर्म चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो अगले ही कुछ स्टेप्स में
आप ये NFT ओन कर लेंगे। सो ये था एक डेमो वर्जन ऑफ कैसे आप NFT खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या अपनी खुद की NFT आप बना के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र ID आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।